नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर था उसके 3 पार्ट में पहले ही प्लेलिस्ट उसकी बना चुका हूं। उम्मीद है आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर संक्रियात्मक प्रवर्धक। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टार्ट करने से पहले हमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर और CMRR जिसे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर नोट्स के साथ प्रोवाइड होंगे। और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको पूरी बुक यानी 5 की 5 यूनिट है वो कंप्लीट करवा दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। ये जो लेक्चर है वो जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 4 का है, लेक्चर नंबर है फर्स्ट, और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर भी अप्लाई होता है। तो ये जो मैं यूनिट नंबर लगा रहा हूँ ये स्पेशली MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर के अकॉर्डिंग है। बाकी सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर ये टॉपिक अप्लाई होता है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसे हिंदी में कहते हैं भेद प्रवर्धक। एम्पलीफायर का मतलब आप जानते हैं, इनपुट को आउटपुट में बढ़ाकर देना ही, एम्पलीफिकेशन करना ही एम्पलीफायर का काम होता है। और यहाँ पर डिफरेंशियल का मतलब है दो इनपुट सिग्नल्स के अंदर जो डिफरेंस होगा, जो उनका अंतर होगा, उसको एम्पलीफायर करना डिफरेंशियल एम्पलीफायर का काम होता है। वह प्रवर्धक जो दो संकेतों के, दो सिग्नल के डिफरेंस को, अंतर को एम्पलीफाई करता है, प्रवर्धित करता है, उसे भेद प्रवर्धक कहते हैं। यदि इनपुट सिग्नल निवेशी संकेत V1 और V2 हो तो आदर्श भेद प्रवर्धक का निर्गत संकेत क्या होगा, यानी जो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा, जो उनमें अंतर को अधिक से अधिक एम्पलीफाई कर सकता है, उसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, V0 = AD V1 - V2। अब ये जो यहाँ पर AD है वो भेद प्रवर्धक की लब्धि कहलाती है, जिसे कहते हैं गेन, GAIN, गेन कहते हैं। जैसे आपने ट्रांजिस्टर में वोल्टेज गेन, करंट गेन के बारे में पढ़ा होगा, धारा लब्धि, वोल्टा लब्धि, उसी प्रकार से यहाँ पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो लब्धि है उसे AD से डिनोट किया गया है। ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। रियलिटी में क्या होता है, वास्तविकता में जो आउटपुट सिग्नल है VD इक्वल्स वो V1 - V2, यानी दोनों सिग्नल्स के अंतर के साथ साथ उनके माध्यस्तर, अर्थात जिसे उभयनिष्ठ विधा संकेत बोला जाता है, कॉमन मोड सिग्नल बोला जाता है, उस पर भी डिपेंड करती है। और उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ देख सकते हो, VC = 1/2 V1 + V2, यानी दोनों सिग्नल्स का जो माध्य है उसको कॉमन मोड सिग्नल यहाँ पर बोला जाता है। तो रियलिटी में जो आउटपुट है वो इस पर भी डिपेंड करती है, और जो आपका डिफरेंशियल का मेन जो वर्क है उन दोनों के अंतर को प्रवर्धित करना, उस पर भी डिपेंड करती है। तो यदि V2 की अनुपस्थिति में, V2 जब प्रेजेंट नहीं हो, तो प्रथम संकेत V1 की लब्धि अगर A1 है तो V0 आउटपुट क्या होगा, A1 V1। और यदि V1 प्रेजेंट नहीं है तो V2 की लब्धि A2 हो तो V0 क्या होगा, A2 V2। अब अगर हम नॉर्मली अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है, जैसे Y1 + Y2 इस तरीके से हम लगाते हैं, अलग अलग वेव वाली कंडीशन में आपने पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर जो दो इनपुट्स हैं उसके अकॉर्डिंग V1 और V2 दोनों अगर प्रेजेंट हो एक साथ, तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए यहाँ पर आउटपुट क्या लिख सकते हैं, V0 = A1 V1 + A2 V2, इक्वेशन नंबर होगी 2। तो यहाँ पर अपने को इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होगी, V0 = A1 V1 + A2 V2। लेकिन अभी हमने पढ़ा था VD = V1 - V2 होता है, और VC = V1 + V2/2 होता है। तो ये 2 मैंने इधर लिख दिया है, तो 2VC = V1 + V2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद अपने पास देख सकते हो VD + 2VC आ जाएगा, और इस साइड में 2V1 आएगा। तो यहाँ से हम V1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, V1 = VD/2VC/2। और यहाँ से V1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो VC प्लस ये आपका VD/2 रह जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूँगा तो ये यहाँ पर तो ख़त्म हो जाएगा, तो VC बचेगा यहाँ पर। इसी प्रकार से हम V2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करके, जो आएगी VC - VD/2, जिससे
यहाँ से आप देखें जो वी नोट है वो क्या आएगा, यहाँ पे इक्वेशन आपकी वी नोट की यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये है इक्वेशन नंबर 2 वी नोट। यहाँ पर जो हमने V1 और V2 की वैल्यू अभी निकाली है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो A1 और A2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में रह जाएंगे और ये आपका V1 का मान हो जाएगा VC प्लस VD बटे 2 और ये V2 का मान हो जाएगा VC माइनस VD बटे 2। यहाँ पर आप इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक शॉर्ट टर्म और हमें यूज करनी है। यहाँ पर जो आपकी A1 माइनस A2 अपॉन 2 जो लिखा है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AD से, और यहाँ पर A1 प्लस A2 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AC से, क्योंकि C के रिस्पेक्ट में हम C लिख रहे हैं और D के रिस्पेक्ट में हम D लिख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, इक्वेशन नंबर 4 हमने यहाँ पे बना ली V नॉट इक्वल्स AD BD प्लस AC VC, यानी कि जो विभेदी संकेत है, जो डिफरेंशिएट सिग्नल है VD, उसके लिए लब्धि गेन क्या होगी, AD इक्वल्स होगा 1/2 A1 माइनस A2, यानी हमने इसी को AD माना है A1 माइनस A2 अपॉन 2। यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन नंबर 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, और A1 प्लस A2 को हमने माना है यहाँ पर AC। तो ये जो AD और AC है ये कौन से सिग्नल है, कौन सी लब्धि है, ये AD जो है वो विभेदी संकेत VD के लिए लब्धि है, और ये जो AC है ये आपकी CMS यानी कॉमन मोड सिग्नल VC के लिए लब्धि आती है। इन दोनों का रेशियो निकाल कर ही हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो निकालते हैं, जिसे उबनिष्ठ विधा निराकरण अनुपात बोला जाता है, जो किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसे CMRR शॉर्ट में बोला जाता है। न्यूमेरिकल्स में आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल्स में ये टर्म जरूर यूज होती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। भेद प्रवर्धक की यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो इफिशियंसी है, उसके काम करने की जो क्षमता है, पावर है, उसका मापन AD और AC के अनुपात के परिमाण से ज्ञात करते हैं। याद रखें, परिमाण से, मोड हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जैसा कि इसमें बोला गया है कॉमन मोड, और इसे शॉर्ट में हम कहते हैं CMRR। इस अनुपात को ही CMRR कहा जाता है। कई बार इसको रो से भी डिनोट कर दिया जाता है, तो रो इक्वल CMRR AD अपॉन AC और मोड इक्वेशन नंबर 7। अब अगर इसे डेसिमल के अंदर दिया जाए, न्यूमेरिकल्स के अंदर डेसिमल का भी यूज किया जाता है, तो वहां पर CMRR की वैल्यू जो है डेसिमल में 20 log 10 AD अपॉन AC लिखी जाती है। यहाँ पर आप AD अपॉन AC की वैल्यू पुट करके और इसकी वैल्यू CMRR की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 4 का यूज करते हुए। यहाँ पर देख सकते हो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर है। इस इक्वेशन की सहायता से यहाँ पर आप देखें V नॉट इक्वल्स AD VD 1 प्लस AC VC अपॉन AD VD। मैंने इसमें क्या किया, सिर्फ AD VD को कॉमन लिया और यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया। इक्वेशन नंबर 4 का यूज करते हुए इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। तो जैसे इसको हम कॉमन लेंगे तो यहाँ तो एक रह जाएगा, और ये जो कॉमन आई है टर्म ये इसके नीचे यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब अभी जो हमने रेशियो निकाला था कि AD अपॉन AC है वो रो होता है, तो अगर AC अपॉन AD हो जाए, ये अनुपात अगर पलट जाए तो ये 1 अपॉन रो होगा। इसी हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो AC अपॉन AD आ रहा है, तो ये 1 अपॉन रो लिखा गया है। बाकी ये सेम है VC अपॉन VD। इक्वेशन नंबर होगी 8। अब ये जो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा उसमें ये जो रो है जिसे CMRR भी बोला जाता है, ये VC अपॉन VD के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आती है अगर एक आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा तो, यानी जो एम्पलीफायर दो इनपुट सिग्नल्स के अंतर को, डिफरेंस को काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई कर सके, ऐसा एम्पलीफायर जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर आइडियल होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, रो की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो उस कंडीशन में रो अपोन में है तो ये टर्म जो है वो ऑलमोस्ट आप नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो आउटपुट है V नोट वो AD इंटू VD के इक्वल आती है। इस प्रकार से डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर ये टर्म है आउटपुट के रूप में आएगी। तो आपने देखा कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, कैसे वो काम करता है, उसमें जो AC और AD का कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है, उसकी वैल्यू क्या होती है वो भी याद रखनी है, क्योंकि आगे भी यूज होंगी और न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती हैं।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म थी आपके पास CMRR, जिसके बिना न्यूमेरिकल एक तरीके से इम्पॉसिबल है। इन्हीं टर्म्स का यूज करते हुए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को भी पढ़ेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें एक DC लेवल वगैरह भी आएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाले हैं और 5-6 लेक्चर्स के अंदर हम शायद इसको कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।